धतूरे का बहुत अच्छा क्रम है महाराज। वो केवल शिवरात्रि के दिन करने का होता है। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन निकल रहा हो और बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही हो, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे समर्पित करें। उस धतूरे को वापस उठा लाएं 5-10 मिनट के बाद, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, व्यापार अग्रण्य भाव में बढ़ता चले जाता है। महाराज उस धतूरे को केवल परंतु शिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे ही किया जाए, हल्दी में डुबोना पड़ता है। यही प्रमाण एक क्रम में और है महाराज जी। लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो गई, बड़ा रोग हो गया और वो रोग डॉक्टर कह रहा है कि ये ठीक नहीं होना है, बहुत तकलीफ उसमें है और कष्ट ही कष्ट है, वो ठीक नहीं हो रहा, दवाइयां लग रही, गोलियां खा रहे हैं। तो महाराज उसका भी वर्णन है। 7 धतूरे, कितने धतूरे लेना है? 7 धतूरे। कोई सी भी शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है। किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मौली, लच्छा, नाड़ा लपेटकर चंद्रमौली भगवान का स्मरण कर उस मौली को लपेटकर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये भगवान का जल निकलने का स्त्रोत, चरणारविंद का भाव। शिवलिंग जहां रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल है, जो ये गोल भाग है ये पार्वती का हस्त कमल है, जहां शिवलिंग रखा है। जहां से जल नीचे गिरता है उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है, कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है ये भृगु ऋषि का, भृंगी गण का स्थान है। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है वो पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है। जया, भिषहरा, सामरीबारी, धोतली और देव, ये 5 लड़कियों का स्थान है। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार शिवलिंग के सामने से, जहां से जल चालू होता है गिरने के लिए नीचे की ओर जब जल जाता है, उस स्थान पर भगवान शंकर के सारे गणों का स्थान है। फिर जब जल बहकर सामने की ओर जाता है, जितनी दूर तक जल जाता है उतनी दूर तक भगवान शंकर के उस जल भाग को ग्रहण करने के लिए 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए उस जल को हम लांघते नहीं है, क्योंकि वहां 33 कोटि देवता विराजमान रहते हैं महाराज। तो जो बीमारी डॉक्टर ने बता दी और बहुत बड़ा रोग हो गया और शरीर में कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, चाहे लीवर से जुड़ा हो, चाहे किडनी से जुड़ा हो, चाहे कैंसर से जुड़ा हो, और मान लो शरीर में कहीं गांठ भी हो गई है और वो मिटी नहीं रही हो, तो महाराज निवेदन है 7 धतूरे, एक धतूरे पर मौली लपेटकर वो शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। 6 धतूरे, उसमें से एक धतूरा भगवान श्री गणेश जी का स्थान, दूसरा धतूरा श्री कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा धतूरा अशोक सुंदरी का स्थान। महाराज शंकर भगवान की जगदम्बा जी के हस्त कमल के ऊपर एक धतूरा, एक धतूरा जहां से जल नीचे की ओर बहकर जा रहा हो, पानी जिस जगह से नीचे गिर रहा हो बिल्कुल वहीं पर एक धतूरा चढ़ा देना है। उस धतूरे को चढ़ाने के बाद वो धतूरा वापस लेकर आना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर या चंपेश्वर महादेव का नाम लेकर उस धतूरे को, जो बीमार व्यक्ति है उसका स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे पटकवा देना है महाराज।
धीरे धीरे रोग में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है, औषधियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। ये केवल शिवरात्रि के दिन ही होता। 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप किसी भी शिवरात्रि को कर सकते हो, किसी भी शिवरात्रि। कभी अगर मौका मिल जाए, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र। शमी पत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमी पत्र और एक सफेद पुष्प, केवल एक सफेद पुष्प, एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद हैं मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूँ तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूँ तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए, जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीज़ें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमी पत्र, चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है, राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म करा। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। भगवान शिव की भक्ति के बल का आनंद तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों की पुरियों को भस्म कर दिया भगवान देवादिदेव महादेव ने, तीनों की पुरियां। और तीनों की पुरियां जब भस्म हो गई, शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनाया। शंकर भगवान उनके पति बनकर युद्ध करने के लिए चले। तीनों भागे एक जगह एकत्रित हुए। एकत्रित होकर उन्होंने आक्रमण किया भगवान शंकर के ऊपर। शिवजी का शीश कटकर नेपाल में गिरा और धड़ केदार में रहा तो वो केदारेश्वर हो गए। शीश नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ हो गए, डोलेश्वर महादेव हो गए। पशुपति तारकासुर के 3 बेटों का संहार देवादिदेव महादेव ने करा। पशुपति व्रत का फल शिव महापुराण वर्णन कर रही है।
एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, एक होता है पशुपति व्रत। एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, एक पशुपति व्रत होता है। पशुपति व्रत का वर्णन देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। पशुपति व्रत आप लोग तो करे हुए हैं व्रत, फिर भी गलती ना हो, उसके स्मरण में रहे। पशुपति व्रत का महत्व, ये जितने भी पत्र आप लोग भेजे हो, इन पत्रों में जो आप लोगों ने लिखा है, इन पत्रों में पशुपति व्रत का वर्णन सब माताओं ने करा कि हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ, हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ। पशुपति व्रत करने का तरीका, कढ़ैया में प्रसाद बनाओ, भगोनी में प्रसाद बनाओ तो उतना बनाओ जितना प्रसाद मंदिर में ले जाना है। इतना सारा प्रसाद मत बना लेना कि आधा घर में छूट जाए, आधा मंदिर चले जाए ना। प्रसाद के 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से हो गए तो वहाँ प्रसाद की कोई महत्वता नहीं है, वहाँ प्रसाद की कोई मूलता नहीं। पहला सोमवार का व्रत किसी भी सोमवार से जब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारा दिल कर जाए कि मेरे को पशुपति व्रत करना है, उस दिन चालू करो। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलिए। 5 व्रत। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद बाजार से खरीदा जाता है क्या? घर में बनाया जाता है। नमकीन बनता है कि मीठा? मीठा प्रसाद बनता है। थाली जो सुबेरे लगी है वही जाती है कि शाम को अलग से लगती है? जो सुबेरे लगी हुई थाली है, जिससे आपने भगवान शंकर की पहले सोमवार को जो पूजन कर रहे हो, बड़े आनंद के साथ आप करिए। और शाम के समय पर 6 दिए प्रसाद का भाग सब लेकर मंदिर में जाइए। 6 दिए को मंदिर में रखिए। 6 दिए मंदिर के अंदर उतार दो, थाली में एक भी दिया मत रखना। 6 जमीन पर रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। शिव जी की पूजन करो, आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन कर कर एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापिस रखो। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में वापिस रखो। शिव जी की आराधना कर कर चल दो। आराधना कर कर अपने घर पर आइए। घर में जब प्रवेश करो, अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए और घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो। जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। एक हिस्सा जो तुम लाए हो वो स्वयं खाओ और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करना है। बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई 23 त्योहार आ गया छोड़ दो, अगला कर लो, पर 5 व्रत एक ही मंदिर में हो, एक ही मंदिर में। ऐसा नहीं कि 3 व्रत इस मंदिर में कर लिए, 4था व्रत उस मंदिर में कर लिया, 5वां व्रत उस मंदिर में कर लिया, ऐसा नहीं है। सारे व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए, एक मंदिर के अंदर, सभी व्रत एक मंदिर के अंदर। और जब 5वां व्रत तुम्हारा पूर्ण हो तब बाबा देवादिदेव महादेव को एक श्रीफल भेंट समर्पित करते हुए 108 चावल का दाना या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र आदि का अधिक जो भी आप समर्पित करना चाहें, बाबा को धीरे धीरे समर्पित कर कर बाबा से विनती करो, बाबा मैंने पशुपति व्रत करा है, मेरे व्रत को स्वीकार करना बाबा, आप इस व्रत को स्वीकार कर कर मुझे फल देना। अपने घर पर आकर दिया जलाकर अंदर प्रवेश करना। मेरा पशुपति नाथ आपकी झोली खुशी से जरूर भरेगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल
आप शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। समय आया, माता पार्वती जी बाबा देवाधिदेव महादेव के नजदीक में विराजमान है। आज शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती इस तारकासुर का संहार हो गया, पर पार्वती तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने से मेरा एक नाम प्रसिद्ध हुआ, जिसको लोग पशुपति नाथ कहते हैं। एक बात अपने स्मरण में रखना, मान लो बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी, और तुम पशुपति व्रत आज नहीं कर पा रहे हो, या सोमवार को तुम पशुपति व्रत चालू नहीं कर पाए, अब सोमवार आएगा 2-4 दिन के बाद, उसके पहले ही कोई काम आ गया और तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो पशुपति व्रत का जो संकल्प लिया जाता है, जैसे कि व्रत आएगा 2-3 दिन बाद और सोमवार आएगा 2-3 दिन बाद और व्रत करोगे 2-3 दिन बाद, और मालूम पड़े कोई काम अटका हुआ है, फंस गया और वो होना ही है, और तुमने मन से कहा मैं तेरे पशुपति व्रत करूंगी, बाबा तू मेरा काम सफल कर दे, तो उसके लिए सफेद पुष्प और एक चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो, व्रत आएगा जब आएगा मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा। ये शिव तत्व है, अवघड़ी है। शिव कथा कह रही है, मौका मिले अपने जीवन में एक बार पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य करें। ये नहीं कि स्त्री करती है, पुरुष, बच्चे, बड़े बूढ़े सब पशुपति व्रत कर सकते हैं, सबके लिए। आगे वर्णन, 2 चीजें अपनी जिंदगी में धारण करना, जीवन में एक बार पशुपति व्रत अवश्य करो, शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाओ। दूसरा, अपने नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा बाबा की करुणा से अगर प्राप्त हो जाए, अवश्य सुनने जाए। जैसे 17 तारीख से नागपुर वालों को 5 दिन सुनने को मिलेगी उमरेड रोड पर, 2 बजे से 5 बजे तक आपको भी टीवी पर मिलेगी। 26 तारीख से अहमदाबाद में 7 दिन तक शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी रोग मुक्ति के लिए। 3 नवंबर से 9 नवंबर तक कौशिकला मथुरा के पास कौशिकला में शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक सुनने को मिलेगी। कभी मौका लगे, आप नज़दीक में रह रहे हो, पास में रह रहे हो, 200, 300, 400 किलोमीटर नज़दीक में है तो जरूर जाओ, श्रवण करो, अपने जीवन को सार्थक करो। और अपने क्षेत्र में अगर कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, बन सके 1 बिस्कुट का पुड़ा, 1 बोतल पानी या 1 पाउच पानी या किसी का मुख झूठा अवश्य करो, उसका फल बहुत, उसका फल बहुत। आगे वर्णन आया, पार्वती जी के कहने पर भगवान श्री गणेश जी का मंगल विवाह संपन्न हो रहा है। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। ये ना सोचे कि केवल आप उसको भज रहे हैं, आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, ये ना सोचिए कि मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं, ना ना ना, वो बुलाता है तो तुम जाते हो। एक कथा में भी तुम जब आए हो, जब मेरे महादेव तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचकर तुमको यहां तक लाए।
7 दिन की कथा में आज छठा दिन हो जाएगा। कल सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। ये कौड़िया छत्तीसगढ़ में। टीवी पर तो वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। कल कथा विराम होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। अब जरा विचार करना थोड़ा ध्यान से। सब अपने अपने घर चले गए। तुम आए थे, अपने घर चले गए। अब तुमने तो बढ़िया प्रेम से रोटी खाकर आनंद पाकर कथा सुन ली। बिस्कुट, पानी, टॉफी सब बाबा ने खूब दिलवाया, खाया पिया, खूब आनंद में रहे। पर अब तुम तो कथा सुन के चले जाओगे, टेंशन महादेव को हो जाएगा कि इतने सारे आए हैं और इसने बोला है कि 3 महीने में वो सुनता है। अब इन सब के घर मुझे 3 महीने तक घूमना पड़ेगा। तुम्हारा क्या है, तुम तो बढ़िया पेंटिंग कर कुरा के और बढ़िया मुंह पे लाइन खींच के डब्बा भर के ऐसी आंख मांख पोत के और बढ़िया जोरदार तुम तो बढ़िया पल्लू वल्लू लेके बैठ गए। अब टेंशन किसको? उसको। वो टेंशन में, वो चिंता में, वो तुमने तो आकर कह दिया, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, सब दुख काटो। जैसे ये आस्था चैनल वाले कैमरे वाले लगे रहते हैं तुमको कैच करने के लिए, ऐसे ही पूरी कथा में शंकर भगवान के गण लगे रहते हैं कैच करने के लिए। कौन कौन आया इनका फोटो खींच के रख लो, इनके यहाँ जाना पड़ेगा, दुख मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कथा में बैठे थे, पहुंचना पड़ेगा इनके। पूछा भगवान शंकर के गणों ने, पुलिस वालों का भी फोटो खींचे तो कि इनका भी खींचो, इनने सेवा 7 दिन दी है, इनका भी खींचो। और देखो ये प्रभु कृपा है, ये प्रभु की उदारता, ये दया उसकी। हमें मालूम पड़ा कि जिन्होंने अभी इससे पहले कहाँ कथा थी, छत्तीसगढ़ में कोरबा, बालोद, और बालोद के पहले थी एक जनी, तो बोलो तिल्दा नेवरा, हाँ ठीक है। तो वहाँ कथा थी, वहाँ पर भी और बालोद में भी एक पुलिस प्रशासन में ही नौकरी करने वाले कृष्ण कुमार जी कुशवाहा हैं, टीआई साहब, उन्होंने वहाँ पर भी 5000 मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे। बालोद में भी 5000 मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे और यहाँ पर भी 5000 मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे परसों के दिन। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, साधु था। हम हमेशा कहते हैं छत्तीसगढ़ की जो पुलिस प्रशासन है, जहाँ भी कथा करी, प्रत्येक कथा में पुलिस की जो व्यवस्था होती है वो वास्तव में इतनी सरलता से और इतनी सहजता से करते हैं कि उनको पूरी पुलिस प्रशासन को साधुवाद है हमारी ओर से, बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। और बिल्कुल साइलेंट, आनंद में, कोई ये नहीं कि उनकी कथा भी चूक जाए, कथा भी सुनते हैं और अपना कार्य भी करते हैं और बिना चिल्ला चोट के। और नहीं तो आधे से ज़्यादा हमने देखा है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से बिल्कुल चिल्ला चोट नहीं, कार्यकर्ता जरूर सीटी में फूं फूं करता फिरे, पर ये नहीं करते, ये बिल्कुल साइलेंट। और निगाह से देख लेते हैं, एक दूसरे को इशारा कर देते हैं, वो गड़बड़ कर रहा है तो दूसरा उसके पास बैठा रहता है, तीसरे को इशारा करेंगे, तीसरा वहीं बैठे बैठे काम खत्म, मुंह से तो बोलना ही नहीं पड़े। बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, टीआई, कमिश्नर, सब के लिए, एसएसपी आदि सब के लिए साधुवाद है, बहुत बहुत, एक एक पुलिस बल के लिए बहुत
बहुत सुंदरता से, लाखों पब्लिक आई, रास्ता भी एक, इतनी पब्लिक को एक ही रास्ता और लाखों पब्लिक। पंडाल भी लगाने वाला कितना पंडाल लगाए है, इनसे पूछो, ये प्रदीप साहू और इन लोगों से, प्रदीप जी से और ये काशीनाथ जी से, कितना पंडाल, 1 2 3 4 5 6 7, और बेचारों ने जिन जिन ने दुकान लगाई थी उसमें सामान तो कम तुम ज्यादा। अब जरा विचार करो, व्यवस्था व्यवस्था हो, और रोड भी है, उसमें भी लाखों जनता चल रही है, और पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से, पूरी व्यवस्था। इसीलिए कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये शिव तत्व की प्राप्ति है। इसलिए बारंबार कहा अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम खोलते चलो। श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। भाव से, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से हृदय से, बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात करें। आज और कल 2 दिन इस मासिक शिवरात्रि का भी क्रम है। छत्तीसगढ़ कोडिया वालों ने कोई पुण्य तो बहुत जोरदार करे हैं, इसलिए एक तो सहस्त्रेश्वर शिवलिंग का दर्शन, फिर श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा, श्राद्ध पक्ष में शिव महापुराण की कथा, और उसमें भी सुंदर गो विवाह की कथा, फिर सुंदर भाव से आज और कल 2 दिन शिवरात्रि का महत्व। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से कहो। जिसको बोलना आता है वो साथ में बोलें, बाबा से अपने भाव व्यक्त करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो
जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। तारकासुर आक्रमण करा, सारे देवता जब परास्त हो गए, परेशान हो गए, तब सबने शिव जी को पुकारा। पर तारकासुर ने तो वर पाया था कि शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। तारकासुर भगवान शंकर जी से इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था कि शिव जी को वो अकेले देख नहीं सकता था। इसलिए उसने वर मांगा था कि जब शंकर जी का शादी होगी तो उनका पुत्र होगा, पुत्र होगा तो वो मेरे प्राण रहे। स्नेह करना, प्रेम करना एक ये अलग बात है। प्यार करना ये अलग बात है। प्यार और प्रेम, इन दोनों में अंतर है। बहुत ध्यान देना इस बात के लिए। प्रेम में और प्यार में अंतर है। प्रेम में त्याग होता है। राधा जी ने भगवान कृष्ण को त्यागा, कृष्ण भगवान ने राधा जी को त्यागा, राम जी सीता जी को, सीता जी राम जी को, गुरु शिष्य को, कभी शिष्य गुरु को। प्रेम में त्याग देता है। प्यार में त्याग नहीं होता, उसमें तो एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, या तो मैं मर जाऊं या तुझे मार दूं। इसको प्रेम नहीं कह सकते, ये श्रेष्ठ नहीं है, इसमें श्रेष्ठता नहीं है, इसमें आनंदता नहीं है। तारकासुर था, असुर राक्षस था, असुर था, पर शिवजी के प्रति उसका प्रेम बड़ा प्रबल था। उसने वर मांगा था कि मैं मरूं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं, मेरे प्राण से ना छूटे। अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। समय आया, भगवान शंकर के तेज पुंज को गंगा जी को दिया गया। गंगा जी तेज पुंज को धारण कर 6 पुत्रों को जन्म दी। 6 पुत्र को कृतिकाओं ने पाल पोस कर बड़ा करा, तो उनका नाम षडानंद कार्तिकेय पड़ गया। उनको लोग षडानंद कार्तिकेय कहने लगे, प्रेशर नहीं है, षडानंद कार्तिकेय नाम पड़ गया। कार्तिकेय उनका नाम पड़ा। समय आया तो माता पार्वती जी ने कार्तिकेय से कहा, षडानंद कार्तिकेय से कहा, तारकासुर को मारना, पर तारकासुर के हृदय में शिव बसे हैं, उसके हृदय में चोट नहीं लगना चाहिए। कल आपको परसों के दिन कथा में कहा था कि दर्जी जेब लगाता है तो कहां लगाता है? सीधे हाथ में कि उल्टे हाथ में? उल्टे हाथ में। दर्जी उल्टे हाथ पर जेब लगाता है
इसलिए लगाता है कि उल्टे हाथ की जेब में तुम भगवान का प्रसाद, बेलपत्र, ये सब तुम उल्टे साइड की जेब में रखना, क्योंकि उल्टे साइड में तुम्हारा दिल होता है, हृदय होता है। उस दिल के पास में अगर बेलपत्र होगी तो कभी अटैक नहीं आएगा, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी तकलीफ नहीं आएगी, कभी दुख नहीं आएगा, कभी बीमारी नहीं आएगी। हृदय के करीब में हो बेलपत्र। एक पत्र आया है, पहले तो इस फोटो को देखो एलईडी पर और आस्था चैनल पर, जिसके सिर, गर्दन, गले के अंदर से हड्डी के अंदर एक्सीडेंट में पूरी घुस गई। गला कुछ बचा नहीं, केवल धड़क पूरा अंदर की ओर प्रवेश, और सिर और कान के भीतर की हड्डी पूरी फट के अंदर चली गई। आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे आस्था चैनल के माध्यम से। अब पत्र का स्मरण करें। मैं गंगदेव साहू, ग्राम सुखतरा, सिलहाटी, जिला कबीरधाम से हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। कबीरधाम से हूँ। मेरा मंझला पुत्र राकेश कुमार साहू, जो लगभग 23 वर्ष का है, उसका 15 फरवरी 2023 को शाम के समय एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के दौरान उसकी आँख के पास सिर पर बहुत बड़ी गहरी चोट आई, जहाँ का नस मस्तिष्क से नस के कनेक्शन से फट गया, जिसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गए, हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, दूसरे से तीसरे हॉस्पिटल में ले गए, फैमिली डॉक्टर से बात कराकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, फिर सरकारी में ले गए। सभी डॉक्टरों से संपर्क किया। अस्पताल संकल्प हॉस्पिटल रायपुर में उसको भर्ती किया गया, और भर्ती करने के बाद उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। जो डॉक्टरों ने कहा अगर 6 दिन 1 हफ्ते के अंदर इसको होश आ गया तो ये समझो कि ये जीवित है, ये ठीक है। अगर होश नहीं आया तो इसकी कोई जवाबदारी नहीं है। बेटा है गुरुजी, क्या करा जाए? तब किसी ने कहा कि शंकर भगवान पर 1 लोटा जल समर्पित करो, बाबा से विनती करो, वो जल चढ़ाया हुआ इसको ला कर दो। उसी समय पर महाशिवरात्रि थी गुरुदेव, आपने अभिषेक करवाया। बेटा हॉस्पिटल में कैसे अभिषेक करें, पर बाबा से विनती कर कर घर के लोगों से कहा अभिषेक कर कर एक बेलपत्री जरूर उठाओ, बाबा चाहेगा ना तो मेरा बेटा अगले साल अभिषेक में जरूर बैठेगा। बेलपत्र उठा ली, अभिषेक करा। घर के लोगों ने मन मार कर रोते रोते, जो पड़ा हो होश नहीं, केवल एक शरीर पड़ा है, उसमें कुछ भी कंपन नहीं। डॉक्टर ने कहा अगर होश आ भी जाएगा तो ये बोल नहीं पाएगा, शरीर काम नहीं करेगा, माइंड काम नहीं करेगा, ये कोमा में रहेगा। जब बेलपत्र उठाकर उसके पलंग के पास रखी, बेलपत्र उठाकर जब उसके पलंग के पास रखी, गुरुदेव पशुपतिनाथ के व्रत का संकल्प किया, बाबा से विनती करी। बाबा, सियोर वाला महाराज कहता है जो श्रावण महीने की शिवरात्रि का अभिषेक करता है उसकी मुराद बाबा पूरी करता है। बाबा मेरा बेटा जल्दी ठीक करना। बाबा से विनती करा गुरुदेव। वह 6 दिन बोला था डॉक्टर, बाबा की कृपा से अभी भी 6 दिन निकले, 7 दिन निकले। डॉक्टर ने कहा कि अब इसमें कुछ नहीं बचा। हमने कहा 2 दिन और रख कर देखो, बाबा की बेलपत्र इसके पास में है, हमारा मन कहता है जरूर ये कंपन करेगा, बोलेगा। 10 दिन निकल गए, शरीर में कंपन नहीं आया गुरुदेव। तब डॉक्टर ने कहा इसको ले जा सकते हो। हमने कहा 1 दिन और रखो। बेटी से कहा शिवजी पे जल चढ़ा, कपड़ा गीला करके ला, इसके मुख पर फेरेंगे कुछ तो बोलेगा। जब बेटी कपड़ा गीला कर कर लाई, उसके तन पर मुख पर फेरा गया। 20 मिनट बाद उसका शरीर कंपन करने लगा और उसका शरीर बोलने लगा। गुरुदेव
अब शरीर में कंपन तो आ गया, पर यह पहचानता नहीं था, क्योंकि माइंड में लगी थी तो पहचानना बंद कर दिया था। हमने भी चिल्लाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चालू करा। डॉक्टर कहने लगे ऐसे हॉस्पिटल में क्यों चिल्ला रहे हो? हम शंकर का नाम लेकर चिल्लाते। उसने हमारी ओर ध्यान देना चालू करा। धीरे धीरे उसके माइंड ने काम करना चालू करा। माइंड काम करना चालू करा तो हाथ और पैर काम करना बंद कर दिए। पैरालिसिस का अटैक आ गया। पैरालिसिस अटैक के कारण हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा अब कोई जवाबदारी नहीं है, इसको ले जाओ। हम उसको घर ले आए। समय की अवस्था में शिव जी पे जल चढ़ाते, उसको पिलाते। बाबा की कृपा से आज उसका हाथ पैर दोनों काम करने लगा, और वो भी शिव महापुराण की कथा में आया है। बाबा को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठे हो, बैठे हैं कहीं एलईडी के पास में, हाथ हिलाओ जरा। अच्छा, दूसरी बार एलईडी के पास आए हैं, साथ में आए हैं क्या? आए हो तो आ जाओ। अगर आए हो, आपका ये बेटा तीसरे नंबर का अगर आया हो तो आ जाइए। गुरुदेव, बाबा ने मेरे बेटे को वापिस करा, और अब वो चलता भी है, हाथ पैर काम करता भी है। शिव तत्व इसी को कहते हैं। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ इसी को कहते हैं। आप जिस भरोसे से भगवान का भजन करोगे, जिस भरोसे से कथा श्रवण करोगे, आपका वो भरोसा भोलेनाथ दृढ़ ही रखते हैं। कितनी दृढ़ता, कितना विश्वास होगा शंकर भगवान के प्रति, भाव आप खुद अंदाजा लगाना। कथा कितनी बजे चालू होती है? जम के बोलो जरा, कथा कितनी बजे चालू होती है? पीछे वाले भी बोलो। 1 बजे। 1 बजे जब हम कथा करने के लिए यहाँ आते हैं, इतना चिलचिलाता हुआ धूप रहता है, इतनी गर्मी रहती है कि लोग धूप के कारण तपते गर्मी में। 1 बजे कथा चालू होती है। उस समय से आप बाहर का एक बार नज़ारा देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई छाँव कर कर 4 बजे तक बैठा है और कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहा है। बाबा को तो एक ही बार बोला था किसी बच्चे को कि जाकर बाहर पानी बांट दो, छाँव में लोग धूप में बैठे हैं। पर कृपा करने वाला, करुणा करने वाला, उदारता करने वाला वो शंभू है, शंकर। और हमको तो लगता है केवल छाया करने नहीं आया है, वो अपनी कृपा की छाया आप सब पर करने के लिए आया है। ये कृपा की छाया, कृपा की दृष्टि। ये दया की दृष्टि है। और जब तक वो कृपा नहीं करता तब तक जीवन में कोई आनंद की अनुभूति होती ही नहीं है, सुख मिल ही नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का पावन चरित्र कथा है। शिव पुराण कहती है महाराज, तारकासुर को मारने के लिए माता पार्वती जी ने कह दिया इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए क्योंकि हृदय में शिव समाया है। जिसके हृदय में शंकर बैठा है उसका बाल बांका नहीं हो सकता। शिव समाया है जिसके अंदर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की उपासना करने वाला होता है उसके पास काल भी 50 बार सोच कर आता है। इस बेटे की हालत देखकर
जिसको डॉक्टर ने कोमा में भेजा, हाथ पैर पहले से हुआ, शरीर में देखना, भालना, सुनना, ज्ञान सब बंद हो गया था। इस पत्र में उसने एक आखिरी में लाइन लिखी कि गुरुजी, बेलपत्री बेलपत्री नहीं होती है शंकर की। पत्र में उसने लिखा, बेलपत्री बेलपत्री नहीं होती है शंकर की। गुरुजी, ऐसा लगता है शंकर खुद बेलपत्र के साथ चलकर हमारा साथ देता है। शिव चलकर साथ देता है। बेलपत्र केवल बेलपत्र नहीं है, बेलपत्र बेलपत्र। एक बेटी का किसी ने फोटो लगाया, बेटी का फोटो आप देखिए, ये बेटी का अगर आप फोटो देखेंगे तो वो कुर्सी पर से ना उठ सकती ना चल सकती, माइंड से, शरीर से, हर तरह से वो बेटी तकलीफ में थी। पड़ी रहती थी, बैठी रहती थी, पड़ी रहती थी, बैठी। उसका फोटो देखिए आप, जो कुर्सी पे बैठी है उसका फोटो देखो, पड़ी रहती। आप देखिए एलईडी पर, आस्था चैनल पर, वो बेटी को आप पड़ी रहती, उठ नहीं पाती, पड़ी रहती बिस्तर पर बाबा जब कृपा करे तो उसके जो रोग है उस रोग में आराम मिलना प्रारंभ हुआ। और उसने लिखा है पत्र में, गुरुजी, उसको जो नेबुलाइजर चढ़ता था वो नेबुलाइजर चढ़ना उसका बंद हो गया और उसका शरीर भी धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हुआ। ये शिव तत्व है। ये शंभु है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर होता ही ऐसा है। शिव कथा कह रही है। तारकासुर के हृदय में चोट नहीं लगना चाहिए। तारकासुर के हृदय में चोट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसके हृदय में शिव समाया, उसके हृदय में शंकर समाया, चोट ना लगे। ठीक है। भगवान षडानंद कार्तिकेय ने तारकासुर को बाण चलाया। तारकासुर पर जैसे ही बाण चले, तारकासुर षडानंद कार्तिकेय जी को देख रहा था तो उसको लग रहा था जैसे कि मेरे देव अधिदेव महादेव मेरे ऊपर बाण चला रहे हैं। जो शंकर का भक्त होता है, शिव का जो भक्त होता है, शंकर की जो आराधना करने वाला होता है, अगर कहीं दुख भी आता है तो उसको ये समझ में आता है कि मेरे भोलेनाथ ने मुझे दुख दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा, कुछ सोच कर, कुछ विचार कर दिया होगा। मेरे शंभू ने अगर मुझे दुख दिया है तो कुछ सोच कर दिया होगा, विचार कर दिया। शंभू अगर दुख दे भी दिया तो वो विचार कर दिया होगा। आपको अभी कथा में, इससे पहले कथा हुई थी, उसमें कोटा वाली कथा में कहा था, घोड़े को रेस मालूम नहीं है कि मुझे रेस में जीतना है कि हारना है, ये घोड़े को नहीं मालूम है। घोड़े को तो मालिक चाबुक मारता है, कष्ट देता है तो घोड़ा दौड़ता है, और घोड़ा इतना दौड़ता है कि वो पहले नंबर पर आ जाता है तो वो रेस जीत जाता है, रेस जीत जाता है। घोड़े को नहीं मालूम कि मुझे कष्ट, मुझे रेस जीतना है। घोड़े को तो ये लगता है कि मुझे चाबुक पड़ रहा है, कष्ट मिल रहा है, इसलिए वो भाग रहा है। जीवन में अगर दुख आए ना, तकलीफ आए, कष्ट आए, तो ये विचार करना कि मेरे भोले बाबा तुम्हें दुख देकर तुम्हें रेस में जिताने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें दुख आ रहा है, इसलिए तुम्हें कष्ट आ रहा है। वो जिताना चाहता है। वो तुमको पार लगाना चाहता है, जिताना चाहता है। तारकासुर षडानंद कार्तिकेय को देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरा भोले बाबा
मेरे सामने है, मेरे शिव मेरे सामने। जो बाण छोड़ा हृदय को नहीं लगा, शरीर को लगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चे। अभी एक बार धीरे धीरे काम करो, ठीक है? बढ़िया हो, बढ़िया हो। अब बोलते बन रहा है पहले से, ठीक है? बोल रहे हो? थोड़ा हो धीरे 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 धीरे। अब आप इस बच्चे को देखेंगे जिसको डॉक्टर ने 10 दिन मृत घोषित कर दिया था, तो भी बाबा लेकर आया है और उसको पंडाल में लेकर आया। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी है। सुनता भी है, समझता भी है और बोलता भी है। पांव हाथ दोनों पैरालिसिस में चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। शिव कृपा से चल भी दिया, उठ भी गया। शंभु है वो भी। तारकासुर के प्राण जब छूटे, तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष, 3 पुत्र। तीनों ने देवताओं से वर मांगकर 3 पुरियों का निर्माण करा। 3 पुरियों में रहने लगे और 3 पुरियों में रहते रहते उन्होंने ये वर मांग लिया कि मरे तो तीनों एक साथ मरे, तीनों एक साथ। 3 पुरियों में उनका रहना हुआ। भगवान शंकर ने 3 पुरियों को जलाकर नष्ट कर दिया, तो शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। त्रिपुरारी नाम पड़ गया। अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना, श्राद्ध पक्ष की कथा की आज की बात, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि शिव जी का त्रिपुरारी नाम 3 पुरियों को भस्म कर कर मेरे भोलेनाथ त्रिपुरारी बने। मेरे शंकर भगवान त्रिपुरारी बने। कभी साइड की एलईडियां बंद हैं उस पंडाल की, कभी अगर मौका मिल जाए, एक बेलपत्र, एक धतूरा, धतूरा जानते हो? अरे बोलो तो जम के, जानते हो ना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र। शमीपत्र कितना? एक बेलपत्र, एक धतूरा, एक शमीपत्र और एक सफेद पुष्प। केवल एक सफेद पुष्प। एक आखा चावल का दाना। आखा का मतलब जानते हो? मतलब पूरा सेगा चावल का दाना। एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक धतूरा, एक बेलपत्र, ये सब हाथ में लेकर, अगर तुमको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरी सारी राहें बंद पड़ी हुई है और मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ वो काम आज होता ही नहीं, दिन लग जाते हैं। जब दुनिया के लोगों के पास में सुख आ जाता है तब भगवान मुझे सुख देता है, जब दुनिया का भला हो जाता है तब मेरा भला होता है। भगवान मेरी सुनता नहीं, सब राहें बंद हैं मेरी, कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा। अगर मैं फसल लेने की सोचता हूँ तो फसल नहीं आती, काम करने की सोचता हूँ तो काम नहीं होता, कुछ ना कुछ टेंशन मेरी जिंदगी में है। तो कभी मौका मिल जाए, जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये सभी चीज़ें हों, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, शमीपत्र,
चावल का एक दाना, ये सब तुम्हारे हाथ में हो और शिवरात्रि का दिन हो, 12 महीने कोई सी भी शिवरात्रि का दिन हो, उसी शिवरात्रि के दिन, जिस दिन आप दोपहर में मंदिर चले जाएं या शाम को जाएं या सुबह जाएं, कभी भी, पर शिवरात्रि के दिन अपने हृदय में ध्यान कर कर और त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर, कौन सा नाम? त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर भगवान शिव से अपने मन की बात कहकर, भोला सब दुख काटो, त्रिपुरारी नाम का स्मरण कर कर हाथ में लेकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर हम समर्पित कर देते हैं तो ये निश्चितता है, राहें अपने आप खुलना प्रारंभ हो जाती है और कार्य में सफलता। त्रिपुरारी नाम सुख देने वाला। 3 पुरियों को भस्म करा। 3 पुरियों को भस्म करना मतलब हमारे सामने जो विघ्न आ रहा है, हमारे सामने जो कहीं ना कहीं तकलीफ आती है, उस विघ्न को समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। हमारे विघ्न को जो समाप्त कर दे वो त्रिपुरारी। भगवान शिव की भक्ति के बल का आनंद तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों की पुरियों को भस्म कर दिया भगवान देवादिदेव महादेव ने, तीनों की पुरियां। और तीनों की पुरियां जब भस्म हो गई, शंकर भगवान ने देवताओं को पशु बनाया। शंकर भगवान उनके पति बनकर युद्ध करने के लिए चले। तीनों भागे, एक जगह एकत्रित हुए। एकत्रित होकर उन्होंने आक्रमण किया भगवान शंकर के ऊपर। शिवजी का शीश कटकर नेपाल में गिरा और धड़ केदार में रहा तो वो केदारेश्वर हो गए। शीश नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ हो गए, डोलेश्वर महादेव हो गए, पशुपति नाथ। तारकासुर के 3 बेटों का संहार देवादिदेव महादेव ने करा। पशुपति व्रत का फल शिव महापुराण वर्णन कर रही है। एक होता है पाशुपत्य अस्त्र, एक होता है पशुपति व्रत। एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, एक पशुपति व्रत होता है। पशुपति व्रत का वर्णन देवादिदेव महादेव की ये पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। पशुपति व्रत आप लोग तो करे हुए हैं व्रत, फिर भी गलती ना हो, उसके स्मरण में रहे। पशुपति व्रत का महत्व, ये जितने भी पत्र आप लोग भेजे हो, इन पत्रों में जो आप लोगों ने लिखा है, इन पत्रों में पशुपति व्रत का वर्णन सब माताओं ने करा कि हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ, हमने पशुपति व्रत करा उसका फल क्या हुआ। पशुपति व्रत करने का तरीका, कढ़ैया में प्रसाद बनाओ, भगोनी में प्रसाद बनाओ तो उतना बनाओ जितना प्रसाद मंदिर में ले जाना है। इतना सारा प्रसाद मत बना लेना कि आधा घर में छूट जाए, आधा मंदिर चले जाए ना। प्रसाद के 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्से हो गए तो वहाँ प्रसाद की कोई महत्वता नहीं है, वहाँ प्रसाद की कोई मूलता नहीं। पहला सोमवार का व्रत किसी भी सोमवार से जब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारा दिल कर जाए कि मेरे को पशुपति व्रत करना है, उस दिन चालू करो। कितने व्रत होते हैं? जम के बोलिए। 5 व्रत। कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के कितने हिस्से होते हैं? 3। प्रसाद बाजार से खरीदा जाता है क्या? घर में बनाया जाता है। नमकीन बनता है कि मीठा? मीठा प्रसाद बनता है। थाली जो सुबेरे लगी है वही जाती है कि शाम को अलग से लगती है? जो सुबेरे लगी हुई थाली है,
जिससे आपने भगवान शंकर की पहले सोमवार को जो पूजन कर रहे हो बड़े आनंद के साथ आप करिए। और शाम के समय पर 6 दिए प्रसाद का भाग सब लेकर मंदिर में जाइए। 6 दिए को मंदिर में रखिए। 6 दिए मंदिर के अंदर उतार दो, थाली में एक भी दिया मत रखना। 6 जमीन पर रखकर प्रसाद के 3 हिस्से कर दो। 5 दिए प्रज्वलित कर दो। शिव जी की पूजन करो, आराधना करो, बाबा से विनती करो, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है। बाबा को निवेदन कर कर एक बिना जला हुआ दिया थाली में वापिस रखो। प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में वापिस रखो। शिव जी की आराधना कर कर चल दो। आराधना कर कर अपने घर पर आइए। घर में जब प्रवेश करो अपने सीधे हाथ की ओर घर के बाहर बैठकर मुख दरवाजे की ओर होना चाहिए और घर की ओर मुख कर कर जो 6 नंबर का दिया है उसको प्रज्वलित कर दो। जलाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, फिर भोजन करो। अपने प्रसाद में से किसी को प्रसाद नहीं देना है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। एक हिस्सा जो तुम लाए हो वो स्वयं खाओ और फिर भोजन करो। ऐसे 5 व्रत करना है। बीच में कोई अड़चन आ जाए छोड़ दो, कहीं जाना पड़ जाए छोड़ दो, कोई तेज त्योहार आ गया छोड़ दो, अगला कर लो, पर 5 व्रत एक ही मंदिर में हो, एक ही मंदिर में। ऐसा नहीं कि 3 व्रत इस मंदिर में कर लिए, चौथा व्रत उस मंदिर में कर लिया, 5वां व्रत उस मंदिर में कर लिया, ऐसा नहीं है। सारे व्रत एक ही मंदिर के अंदर होना चाहिए, एक मंदिर के अंदर, सभी व्रत एक मंदिर के अंदर। और जब 5वां व्रत तुम्हारा पूर्ण हो तब बाबा देवाधिदेव महादेव को एक श्रीफल भेंट समर्पित करते हुए 108 चावल का दाना या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र आदि जो भी आप समर्पित करना चाहें बाबा को धीरे धीरे समर्पित कर कर बाबा से विनती करो, बाबा मैंने पशुपति व्रत करा है, मेरे व्रत को स्वीकार करना बाबा, आप इस व्रत को स्वीकार कर कर मुझे फल देना। अपने घर पर आकर दिया जलाकर अंदर प्रवेश करना। मेरा पशुपतिनाथ आपकी झोली खुशी से जरूर भरेगा, ये निश्चित। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। समय आया माता पार्वती जी बाबा देवाधिदेव महादेव के नजदीक में विराजमान है। आज शंकर भगवान ने पार्वती से कहा, पार्वती इस तारकासुर का संहार हो गया, पर पार्वती तारकासुर के 3 पुत्रों को मारने से मेरा एक नाम प्रसिद्ध हुआ जिसको लोग पशुपति नाथ कहते हैं। एक बात अपने स्मरण में रखना, मान लो बहुत जरूरी काम है, बहुत जरूरी, और तुम पशुपति व्रत आज नहीं कर पा रहे हो या सोमवार को तुम पशुपति व्रत चालू नहीं कर पाए, अब सोमवार आएगा 2-4 दिन के बाद, उसके पहले ही कोई काम आ गया और तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो पशुपति व्रत का जो संकल्प लिया जाता है, जैसे कि व्रत आएगा 2-3 दिन बाद और सोमवार आएगा 2-3 दिन बाद और व्रत करोगे 2-3 दिन बाद, और मालूम पड़े कोई काम अटका हुआ है, फंस गया और वो होना ही है, और तुमने मन से कहा मैं तेरे पशुपति व्रत करूंगी, बाबा तू मेरा काम सफल कर दे, तो उसके लिए सफेद पुष्प और 1 चावल का दाना यदि तुम्हारे हाथ में है और तुमने मन से बाबा से कह दिया, बाबा मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये दुख है, मुझे ये कष्ट है, मैं पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी बाबा, आप मेरा व्रत स्वीकार करना, आज मेरा ये काम अटक गया है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो सफ़ेद पुष्प और चावल का दाना समर्पित कर दो, व्रत आएगा जब आएगा मेरा बाबा पहले ही कल्याण कर जाएगा। ये शिव तत्व है।
और भेड़ी है। शिव कथा कह रही है, मौका मिले अपने जीवन में एक बार पशुपतिनाथ का व्रत अवश्य करें। ये नहीं कि स्त्री करती है, पुरुष, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब पशुपति व्रत कर सकते हैं, सबके लिए।